एंड सेशन नंबर 3, इसमें हम कुछ ग्रामर पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट ग्रामर है। मैंने पहले भी बताया था ये ग्रेडेड है। फर्स्ट 2 आपको सही समझ में आए सेशंस तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सही समझ में आएगा। अगर वो सही नहीं समझे, ऐसे ही आप मूव ऑन हो रहे हो, देन स्टॉप, पहले वो लेक्चर्स कर लें फिर ये करें। अगर आपने वो सही पढ़े, ज़बरदस्त याद है, तो फिर इसको टच करें। अब हम ग्रामर सीखेंगे। बेसिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए अभी, और प्रैक्टिस बहुत करें और अपने जुमले बनाएं तो फिर आगे फ़ायदा होगा। आज हम सीखेंगे इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वो टेंस है जो 80 to 90% यूज़ होता है इंग्लिश में, ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ये तब हम यूज़ करते हैं जो हम रोज़मर्रा का काम करते हैं, डेली जो काम करते हैं, सुबह से शाम तक, रात तक, जो हर हफ्ते करते हैं, जो हर महीने करते हैं, जो चीज़ें हमारी रिपीट होती हैं, बार बार होती हैं, स्केड्यूल जो हमारा होता है, जो हमारा रूटीन होता है, ये वही टेंस है। ये पास्ट का नहीं है, ना ही ये फ्यूचर का है। ये है जो अब होता रहता है हमारी लाइफ में, जो डेली काम होता रहता है, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे आप देर से सोते हैं, सवेरे उठते हैं, खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट सही नहीं करते, बच्चों को स्कूल ले जाते हो, भाइयों के साथ स्कूल जाते हो, देर से सोते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, प्रैक्टिस नहीं, जो काम रोज़ का होता है, जो करते हो या नहीं करते हो नेगेटिव, उसके लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। जो ता वाला जुमला होता है ये वो होते हैं जो रोज़ करते हो। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। हम यहाँ रहते हैं, वी लिव हियर। आप लंदन में रहते हैं, यू लिव इन लंदन। वो अरबिक बोलते हैं, स्पीक अरबिक। मैं नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। आप मुझे जानते हैं, यू नो मी। हम मिलते हैं, वी मीट। हम हर हफ्ते मिलते हैं, वी मीट एवरी वीक। मैं हर महीने फ़ी पे करता हूँ, आई पे फ़ी एवरी मंथ। जो काम रोज़ करते हो आप, या हर महीने रिपीट होता है, या हर हफ्ते रिपीट होता है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। आई, यू, ही, फॉर एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट हैं सारे काम करने वाले। मैं काम कर रहा हूँ। आई, कौन सा काम कर रहा हूँ? वर्ब, काम कौन सा है? जो वर्ब है, काम। लर्न, आई लर्न, क्या? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। वी, हम सब, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। वी, हम, स्पीक, बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जिस पे काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम कौन सा काम कर रहे हैं? इंग्लिश बोलने का। खा नहीं रहे इंग्लिश को, बोल रहे हैं, या पी नहीं रहे। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हमने एस लगाया, ये कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एस क्यों है, इसका क्या माजरा है? ही के साथ एस क्यों है? तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ एस लगता है। एस लगता है ही, शी, इट और एक नाम के साथ, जो आगे आएगा हम डिटेल में समझेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल है वर्ब के साथ। आई एम अ टीचर, ये एम वर्ब है, मेन वर्ब। इज, एम, आर, इसी प्रेजेंट सिंपल के मेन वर्ब्स हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल का हिस्सा है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। स्पीक इंग्लिश। इज, एम, आर, इनको कहते हैं बी वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल के बी वर्ब्स हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि आई, वी, यू, दे जो प्लूरल होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, या आई, उन्हीं के साथ कुछ नहीं लगा। आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, वो काम करते हैं। ही के साथ हमने एस एक्स्ट्रा लगाया प्रेजेंट सिंपल में, सिर्फ यही लगता है और कहीं नहीं लगता। ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, सरताज वर्क्स। इन्हीं के साथ हमने एस लगाया। एस क्यों लगाया? क्योंकि ये एक हैं। ही किसी बंदे को मैं कह रहा हूँ, किसी लड़के के लिए या किसी मर्द के लिए कह रहा हूँ, वो मर्द के लिए, वो काम करता है। शी किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी बच्ची के लिए, शी वर्क्स। इट जो बेजान चीज़ हो, मशीन हो, इट वर्क्स। मोबाइल हो, कुछ भी हो, या बेजान चीज़ हो, या छोटे से जानवर, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है,
तो it barks, it mews, it works, और बंदा जो हो सरताज works, उनके साथ एस लगा क्योंकि एक है, अगर दो होंगे तो नहीं लगेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस जुमले के? जैसे कि मैं स्पीक बोलता हूँ, क्वेश्चन, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? ये क्वेश्चन है। क्या आप यहाँ रहते हो? ये क्वेश्चन है। और नेगेटिव्स कि नहीं, मैं फ्रेंच नहीं बोलता, मैं फारसी नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, आई डोंट स्पीक पर्शियन। तो डू नॉट लगाते हैं आई वो यू के साथ, और डज नॉट लगाते हैं जिनके साथ एस लगता है, ही शी इट और एक नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता। ही डजंट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखता। ही के साथ डज लगाया और यहाँ से एस निकल गया, क्योंकि ये जो एस था वो यहाँ चला आया। ही डजंट लर्न इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। तो ही, शी, इट और एक नाम के साथ एस लगेगा, और अगर नेगेटिव बनाना है तो डज लगेगा। इन्हीं को ही अगर सवाल करना है, जुमले को सवाल करना है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो डज या डू आगे लगेगा। डज लगेगा ही, शी, इट और एक नाम के साथ, और डू लगेगा वी, यू, दे, आई, इन चारों के साथ, और प्लूरल जो जमा है उनके साथ। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू लिव हियर? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू नो मी? डू यू वर्क? Do you complete exercises? Do you work hard? Do you sleep late? Do you have breakfast? Do you have lunch? Do you have dinner? ये क्वेश्चंस हैं, do. He, she के साथ does लगेगा। Does he live here? Does he speak English? Does he go there? Does she live here? Does she know you? Does she work hard? Does she understand? ये क्वेश्चंस है, does आगे लगेगा। तो डू और डज से सवाल बनता है, जो आगे लगता है सब्जेक्ट से पहले। ही, यू, शी, दे इनके पहले। आई, वो, यू, दे जो हमने यहाँ देखे, इन सब से पहले डज लगेगा तो सवाल हो जाएगा। इनके बाद डज नॉट लगेगा तो नेगेटिव, मनफी हो जाएगा, जो नेगेटिव जुमला होता है। और इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं डोंट, डजंट। जब स्पोकन इंग्लिश में हम बोलेंगे तो ये कहेंगे आई डोंट, आई डू नॉट नहीं कहेंगे। जब लिखेंगे तो डू नॉट लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे, और जब बोलेंगे तो पढ़ेंगे डोंट, डजंट। ये बोलने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स बने, याद रखिए। डू का डोंट, डज का डजंट। आई लव यू, ये जो प्रेजेंट सिंपल है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जुमला है, अफर्मेटिव जुमला है, स्टेटमेंट है। आई डोंट लव यू, ये नेगेटिव है, डोंट लगाओ, नेगेटिव, मैं नहीं करता प्यार आपसे। डू यू लव मी, ये क्वेश्चन है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? डू यू लव मी? और अगर ही, शी, इट और एक नाम आ जाए तो एस लगाओगे ज्यादा। ही लव्स यू, ही डजंट लव यू, नेगेटिव। डज ही लव यू? क्वेश्चन, मैंने पहले बताया कि डज लगेगा क्वेश्चन के लिए, डजंट लगेगा नेगेटिव के लिए। पर जब हम इसको बोलेंगे तो कहेंगे डजंट, डजंट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चारों के साथ डज लगता है, ही, शी, इट और अली, इन नामों के साथ डज, बाकियों के साथ डू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेल फ्रूट, क्वेश्चन नेगेटिव, आई डोंट सेल फ्रूट। वी ईट फिश, वी डोंट ईट फिश। दे ड्रिंक जूस, दे डोंट ड्रिंक जूस। ये नेगेटिव्स, ये पॉजिटिव्स, इनको अफर्मेटिव कहते हैं, ये नेगेटिव। इन्हीं के अब क्वेश्चंस कैसे होंगे ये देखिए, तीन ये क्वेश्चंस हैं। You write emails. Do you write emails? He loves rice. Does he love rice? She buys apples. Does she buy apples? तो does इनके साथ does लगेगा, I, वो, you, they के साथ do लगेगा आगे he, she के सामने, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपको कि इनका क्वेश्चन कैसे बनता है, कि do और does आगे लगा और सवाल बन जाता है, और डू और डज के बाद नॉट लगा तो वो नेगेटिव बन जाता है। ये याद रखिए प्रेजेंट सिंपल का, ये बहुत बड़ा टेक्निक है। अब प्रेजेंट सिंपल कौन कौन सी चीज़ों में यूज़ होती हैं? सबसे पहले जो डेली रूटीन होता है, जो रोज़ आप काम करते हो। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी वॉच मूवीज़, हम मूवीज़ देखते हैं। आई लाइक मैंगोस, मुझे आम पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है या मैं मैंगो पसंद करता हूँ।
जो रोज़ चीज़ करते हो, जहाँ जो आपकी आदत है कि आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ, आई डोंट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता, ये नेगेटिव हो गया। पर ये डेली रूटीन की काम है, जो रोज़ रोज़ काम करते हो उनके लिए यूज़ होता है। नंबर 1, माई सिस्टर लव्स मी, माई फादर वेक्स अप अर्ली, मेरे अब्बू सवेरे जागते हैं, जो काम जल्दी करते हैं सवेरे करते हैं, उसके लिए ये लगता है। माई सिस्टर लव्स मी, माई फादर वेक्स अप अर्ली, ये हुए प्रेजेंट सिंपल के डेली रूटीन का काम जो रोज़ रोज़ होता है। जैसे आप देर से सोते हो, आप जल्दी जागते हो, आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, ये जो काम होते हैं ये प्रेजेंट सिंपल के डेली रूटीन के सिस्टम्स में आते हैं। जहाँ जो जनरल ट्रूथ है, सच है, जो कभी झूठ नहीं हो सकती चीज़, गॉड इज़ वन, अल्लाह एक है। मुस्लिम्स प्रे 5 times a day, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये जनरल है, ये ट्रूथ है एक। सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स 800 सेल्सियस, ये सच है कि 100 सेल्सियस पे गर्मी पर आएगा तो वाटर बॉयल होगा। द मून सेट्स इन द वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, मून वेस्ट में उतरता है, गुरूब होता है। कहने का मकसद ये, जो सच है हमेशा, ठीक है, जो सच है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होता है। जैसे इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू इट बिकम्स पर्पल, ये भी सच है, जो सच है ट्रूथ, उसके लिए भी ये प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है। और जो आपकी आदतें हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, जो आदत है जो आप करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी स्मोक्स 10 cigarettes डेली, वो 10 सिगरेट्स पीती है रोज़। एस क्यों लगाया? क्योंकि शी है। माई अंकल वॉचेज न्यूज़, मेरे अंकल न्यूज़ देखते हैं या सुनते हैं, लिसन्स टू न्यूज़, इसमें हमने ES लगाया यानी एस लगाया। आपने पहले सेशन में पढ़ा था, जो CH आएगा तो ES लगता है प्लूरल बनने में, या वर्ब के साथ ES लगता है। वॉचेज, पुशेज, रशेज। ही स्पीक्स फास्ट, वो इंग्लिश तेज़ बोलता है, यहाँ स्पीक्स इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज़ बोलते हैं, यहाँ वो तेज़ बोलते हैं, तो ही के साथ एस लगाया। ये हैबिट्स हैं, आदतें हैं, जिनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ये याद रखें कि ये जो बी वर्ब्स हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल के हैं। ही इज़ माई ग्रैंडपा, वो मेरे ग्रैंडपा हैं। इज़ योर ग्रैंडपा, क्वेश्चन, इज़ आगे कर दो, सवाल बन जाता है, क्या वो आपके दादा हैं? इज़ ही योर ग्रैंडपा, इज़ ही योर फादर, इज़ शी योर मदर, इज़ इट योर्स, इज़ इट हिज, क्या ये उसका है? शी इज़न्ट सिंसियर, वो सच्ची नहीं है। वी आरंट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं, ये नेगेटिव्स। इज़न आरन, ये नेगेटिव ऐसे बनते हैं शॉर्ट, और क्वेश्चन आर आगे लगाओ, इज आगे लगाओ, सवाल बन जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हिस्सा हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किसी को कोई चीज़ हम कहते हैं ये करो, या किसी को हम कहते हैं प्लीज़ ये करें, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं, तो ये इम्पेरेटिव्स यानी हुक्मी जुमले होते हैं, जो हुक्म करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी प्लीज़, मुझे आप कॉल करें। सिट बैक, पीछे बैठें। टर्न इट ऑफ, इसको बंद करें। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करें। प्लीज़ कम, प्लीज़ आए। प्लीज़ कॉल मी, मुझे कॉल करें। सिट देयर, वहाँ बैठें। हेल्प मी, मेरी मदद करें। अंडरस्टैंड इट, इसको समझें। टेक इट ईजी, रिलैक्स, इसको आराम से लें। गो स्लीप, जाओ सो जाओ। गो गेट इट, जाओ उसको ले आओ। तो ये प्रेजेंट सिंपल के इम्पेरेटिव्स होते हैं। नेगेटिव करने हो तो इनको कहो डोंट, डोंट सिट हियर, डोंट कम हियर, डोंट हेल्प मी, डोंट टॉक टू मी, डोंट कॉल मी, डोंट टेक्स्ट मी, तो डोंट लगाओ। और अगर बहुत सख्त लहजे में कह रहे हो तो नेवर, नेवर कॉल मी, कभी नहीं मुझे कॉल करना। नेवर सिट हियर, नेवर ड्रिंक दिस, नेवर डू इट, इसमें शिद्दत ज़्यादा है। डोंट की जगह नेवर कर दिया आपने। और ये भी इम्पेरेटिव्स हैं। ये तो थोड़ा ग्रामर का जो आपने अभी सीखा इस सेक्शन में, इम्पेरेटिव्स थोड़े से सीखे। उसके अलावा प्रेजेंट सिंपल का आपने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज़ होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है जुमलों की। आपने ये भी सीखा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं। और आपने इम्पेरेटिव्स भी सीखा कि इधर आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। वर्ब पहले लगता है हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, वर्ब पहले लगेगा। कॉल मी, सिट डाउन, कम हियर, अंडरस्टैंड मी, हेल्प मी, हेल्प हिम, गो देयर, बाय दिस, बाय दैट, सेल दिस, हेल्प अस,
یہ سارے ہیں. اور اگر آپ کو امپیریٹیوز کو بہت تاکید کرنی ہے، ایمفیٹک بنانا ہے کہ پلیز ضرور آنا، تو کم نہیں ہوگا. ڈو کم، ڈو آگے لگاؤ گے. ڈو کم، ضرور آنا. ضرور ہیلپ کرنا، ڈو ہیلپ ہیم. ضرور خریدنا، ڈو بائی اٹ. ضرور انگلش بولنا، ڈو اسپیک انگلش. ڈو بس آگے لگاؤ تو آپ نے ضرور کہہ دیا، اس کو امپیریٹیو کو اور اسٹرانگ بنا دیا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ گرامر کا سیکشن سمجھ میں آیا ہوگا. اب کچھ ایکسرسائزز آئیں گی اس لیسن کے بعد، وہ ضرور کریں. اور اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ جو اس میں اٹیچڈ ہے وہ بھی ضرور یہ چیز ضرور دیکھیں کہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے ریوائز کریں. اور جو کوشچنز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہو. I'll reply and help.